गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे सेल डिवीजन, सेल साइकिल। सेल साइकिल समझने से पहले हम समझेंगे सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का विभाजन। हम सबको पता है जो सेल है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो सेल्स हैं ये बनते हैं, जो सेल्स होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है जो सेल्स वहाँ पे पहले से हैं, उन्हीं के ही डिवीजन से, उन्हीं के ही विभाजन से जो है नए सेल्स बनते हैं और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। तो जो सेल डिवीजन है जिससे कि पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है रिपीटेड डिवीजन से, वो डिवीजन्स जो हैं 3 टाइप्स की पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में। पहली जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं एमाइटोसिस, सेकंड इज माइटोसिस एंड द थर्ड डिवीजन इज मियोसिस। जब डिवीजन होता है तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो जो डिवीजन होता है पहले न्यूक्लियस का होता है और फिर साइटोप्लाज्म का। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं केयोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जो ये 3 टाइप की डिवीजन्स हैं, इनमें ए माइटोसिस जो है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की डिवीजन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। कुछ एल्गी में या बैक्टीरिया में मोस्टली ये पाई जाती है और प्रोटोजोआ में ये पाई जाती है। हायर प्लांट्स में जो ए माइटोटिक डिवीजन है ये एब्सेंट है। ए माइटोटिक डिवीजन में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं न्यूक्लियर डिवीजन के, जो कि हम आगे माइटोसिस में पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब के सब यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ये जो डिवीजन है इसमें आप यूँ कह लीजिए कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो दोनों एक साथ होती हैं, एक साथ होती हैं। जैसे अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ए माइटोटिक डिवीजन में ये हमारा सेल है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। दोनों में ही इलोंगेशन होता है, न्यूक्लियस भी इलोंगेट हो गया, डम्बल शेप के हो गए, और इसी तरह से साइटोप्लाज्म। और जो बीच में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है इस टाइप से, ये कंस्ट्रिक्शन जो है ये सेंटर से होते होते बीच में आ जाता है और 2 सेल्स जो है ये डिवाइड हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे दिस इज ए माइटोटिक डिवीजन जो कि लोअर प्लांट्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे ईस्ट है। अब सेकेंड टाइप है माइटोसिस। माइटोसिस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जब डिवीजन होता है तो उसमें प्रॉपर पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। और न्यूक्लियर डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टेप्स होते हैं। और इसमें जो डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम, जो कि पेरेंट प्लांट में है, पेरेंट सेल में है, वही नंबर यहाँ पे डिवीजन के बाद सेल्स में होता है। और मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती है, जहाँ पे कि डिवीजन के बाद एक सेल से माइटोसिस में 2 बने, ए माइटोसिस में 2 बने, लेकिन मियोसिस में 2 प्रोसेसेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसलिए एक सेल से अल्टीमेटली फाइनली 4 सेल्स बनते हैं और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉयड है तो जो इसके रिजल्टेंट सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इनसे गैमीट्स बनते हैं। तो वो हम डिटेल में लेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, उनमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो आज हम माइटोसिस और मियोसिस समझने से पहले आज हम समझेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है ये क्या है? कोई भी, जब भी एक माइटोटिक डिवीजन या मियोटिक डिवीजन होता है तो उसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं। एक तो डिवीजन वाला प्रोसेस हो गया जो कि माइटोसिस है या मियोसिस है, और जो दूसरा पार्ट, जो पहला पार्ट इसमें होता है, फर्स्ट पार्ट, वो होता है इंटरफेज। वो होता है इंटरफेज, जिसको हम कहते हैं नॉन डिविजनल फेज। इस केस में जो
जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता, ना न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसमें वो अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। जो सेकंड फेज़ है डिविजनल फेज़, उसके लिए सेल जो है अपने आप को तैयार करता है। तो जब भी कोई माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन होती है तो उस डिवीजन से पहले ये इंटरफेज होना कंपल्सरी है। इसलिए जब भी दो माइटोटिक डिवीजन होंगी तो उसके बीच में एक इंटरफेस होगा ही होगा। तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो इंटरफेस है, सेल साइकिल को हम जनरेशन टाइम भी बोलते हैं। तो अगर आज हम समझेंगे डिटेल में इसको, इंटरफेस के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये लंबे लंबे हैं, अनकॉइल्ड हैं, खुले हुए इसलिए हैं बिकॉज दे आर एक्टिव, दे आर वर्किंग कंडीशंस में वो हैं, इसलिए वो खुले हुए हैं। इसलिए जब हम स्टेन करते हैं इस फेज पे तो वो स्टेन जो है वो प्रॉपरली स्टेन्ड नहीं होता, क्योंकि वो लंबे हैं और दे आर नॉट विजिबल। इस टाइम पे जो क्रोमोसोम है उनमें डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, सभी टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, आरएनए सिंथेसाइज होता है। और ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल मतलब डिविजनल और नॉन डिविजनल फेज। तो दिस इज़ नॉन डिविजनल फेज जो कि लॉन्गेस्ट होता है सेल साइकिल का। किसी भी सेल साइकिल में इंटरफेस जो है वो 90% टाइम लेता है, और जो डिविजनल फेज है, एम फेज जिसको हम कहते हैं, वो केवल 10% ही लेता है। तो इंटरफेज हो गया अपने आप को तैयार करने की वाला फेज माइटोटिक डिवीजन के लिए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें टाइम ऑफ इंटरफेज अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो देखिए जो इंटरफेज है ये अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस हैं इसमें, G1, S एंड G2। जो G1 फेज है इसमें, जो कि गैप 1 फेज है, इसमें इसको हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया डीएनए की सिंथेसिस से पहले वाला फेज। तो इसमें जो है वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनते हैं जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए चाहिए। इसमें अगर हम कंपेयर करें टाइम घंटों में, तो रैट में 12 आवर्स लेता है, मैन में भी 12, और प्लांट अगर हम एक ले लें विसिया फावा तो इसमें भी 12 है। तो तीनों में बराबर है। और जो डीएनए सिंथेसिस वाला जो फेज है, डीएनए सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं एस फेज। तो सेकंड फेज इज डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि इसकी तैयारी पहले फेज में हो चुकी, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब भी डिवीजन होगी तो जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो जो सेल्स बनेंगे दोनों में वो डीएनए जाएगा। तो एक कॉपी से दो कॉपी बनती हैं और दोनों सेल्स में वो जाता है। तो डीएनए सिंथेसिस जो है ये रैट में 6 to 8 आवर्स लेता है, मैन में 10 आवर्स लेता है, और प्लांट विसिया फावा में 6 आवर्स में ही ये कंप्लीट हो जाता है। देन द थर्ड फेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज G2 फेज, गैप 2 फेज, जिसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस तो हो गई, लेकिन स्पिंडल बनने के लिए जो आरएनए और जो प्रोटीन्स चाहिए वो यहाँ पे बनते हैं। जो सेल डिवीजन के लिए जो चाहिए आगे, वो जो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं, वो आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए है जैसे, वो सब यहाँ पे सिंथेसिस होती है। इसका भी टाइम आप देखिए, इसका इससे भी कम है। सबसे ज़्यादा टाइम लेता है G1 फेज़, उससे कम टाइम लेता है S फेज़, और जो G2 फेज़ है ये 3 to 4 आवर्स या 3 आवर्स ले रहा है, लेकिन विसिया फावा में ये 12 आवर्स ले रहा है। सो अभी हमने डिस्कस किए G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज क्या था? फर्स्ट गैप था, जिसको हम G1 भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, बेसिस फॉर डीएनए, नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। और आरएनए में यही सब हैं। थायामीन की जगह होता है यूरेसिल। दीज आर सिंथेसाइज, ये यहाँ पे बनते हैं। और इस फेज़ में जो है ये वो सब एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए
चाहिए। ये फेज़ अबाउट 30 to 35% सेल साइकिल का लेता है। और यहाँ पे क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो खुले हुए हैं, थ्रेड लाइक हैं, तो यहाँ पे स्टेन जो है वो बहुत बहुत कम ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो लेते हैं, मतलब विजिबल नहीं है यहाँ पे क्रोमोसोम्स। एस फेज जो है ये इसमें भी वो वर्किंग कंडीशन में है, खुले हुए हैं। इसको हम ये जीवन फेज के बाद आता है और इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। यहाँ पे फेज हिस्टोन और डीएनए जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट होती है। और जैसा डीएनए होता है सेम वैसा ही डीएनए क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, इसका मतलब क्वांटिटी में भी सेम उतना ही डीएनए और क्वालिटी में भी सेम वही डीएनए जिस सेल में ये मतलब जो वहाँ पे है वैसा ही सेम डीएनए क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज बन जाता है। इस फेज़ में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, वो आगे G2 फेज़ में होती है। और ये भी जो सेल साइकिल का 30 to 35% जो है टाइम जो है वो लेता है लेंथ वाइज। उसके बाद आ गया सेकंड ग्रोथ फेज जिसको हमने G2 फेज कहा। इसको हमने सेकंड गैप भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसमें हमारे न्यूक्लियर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एसेंशियल प्रोटीन्स जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे बन जाते हैं। और ये फेज जो है ये कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है, 10 to 20% जनरेशन टाइम का ये या सेल साइकिल का जो टाइम है वो ये लेता है। तो इस तरह से जो हमारा इंटरफेज है यहाँ पे पहले G1 से S फेज और फिर G2 फेज आता है। और उसके बाद फिर हमारा जो एग्जैक्टली जो डिवीजन वाला फेज है वो स्टार्ट होता है M फेज। M फेज के बाद वो वापस से एम फेज के बाद एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। और वो जो दोनों सेल्स हैं उनको जब नेक्स्ट सेल डिवीजन करनी है तो फर्स्ट दे हैव टू एंटर इनटू इंटरफेज। तो वो वापस से इंटरफेज करके और फिर वो डिवीजन फेज में आते हैं। अगर हम इसको डायग्राम से समझें, देखिए ये है रूट टिप ऑफ विसिया फाबा। तो देखिए ये इसमें ये यहाँ से लेके ये पूरा ये है इंटरफेस। इंटरफेस का आप टाइम देखिए। और ये है एम फेज जो कि हमारा छोटा सा है जहाँ पे कि क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड अलग अलग हो जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी। इसके बाद ये एम फेज के बाद जब ये इंटरफेज आएगा तो ये G1 फेज आ गया जिसमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनए सिंथेसिस हुई। फिर आ गया एस फेज जिसमें कि डीएनए की सिंथेसिस हुई, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। और फिर आ गया G2 फेज। और G2 फेज कंप्लीट होते ही दो सेल्स बन जाएंगे। और फिर वो जो दो सेल्स हैं वो वापस से डिवीजन करने के लिए पहले इंटरफेज में एंटर होंगे। सो दिस इज सेल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक में हम बच्चों डिटेल में माइटोसिस समझेंगे और फिर मियोसिस समझेंगे। थैंक यू बच्चों।